हेलो फ्रेंड्स, ओरिजिन एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम तीसरा लेक्चर लेके आए हैं सेट थ्योरी पे। ठीक है, हम 11वीं क्लास के मैथमेटिक्स सेट्स पढ़ रहे हैं। इसमें आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले दो लेक्चर में हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को कंप्लीट किया। आज हम 1.3 को कंप्लीट करेंगे। तो 1.3 में क्या क्या टॉपिक्स हैं सेट्स के अंदर? सबसे पहले हमें पढ़ना है सबसेट्स। ठीक, सबसेट्स क्या होते हैं ये जानना है। सपोज करिए कोई सेट है हमारा नॉन एम्प्टी सेट 1 2 3। तो ये सेट ए है जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। तो अगर हम इन्हीं एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स को उठा करके एक नया सेट बनाए, सपोज करो b इज इक्वल टू 1, 2, देन वी विल से दैट b इज सबसेट ऑफ a। कैसे पढ़ते हैं इसको? b इज सबसेट ऑफ a। b जो है a का सबसेट है। ओके, एक यस, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो b इज सबसेट ऑफ a पढ़ते हैं। और इसका सिंबल कैसा है? दिस इज द सिंबल यूं, b सबसेट ऑफ a। यानी ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ b विल बी द एलिमेंट ऑफ a आल्सो। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? A set b is called subset of A if all the elements of B will also be the elements of B। B के सारे एलिमेंट A के भी एलिमेंट होंगे। जैसे यहाँ B के अंदर 1 एंड 2 है, ये सारे एलिमेंट जो है A के अंदर से भी है। तो इसका मतलब क्या है? B इज सबसेट ऑफ A है। ठीक है, इसको लॉजिक्स में ऐसे लिखेंगे, इफ B सबसेट A then it implies that यूं ऐसे लिखो, if B is subset of A and X belongs to B then it implies that, इसको क्या पढ़ते हैं? implies that B is subset of A and X belongs to B, यानी X जो एलिमेंट्स है B में, then it implies that X will also be the element of A। अगर X B का एलिमेंट है तो X A का भी एलिमेंट होगा। तो हम इस डेफिनेशन को सबसेट कहते हैं। ठीक, और यहाँ एक चीज नोट कर ले, पहला कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी फाई एम्प्टी सेट है, फाई इज सबसेट ऑफ ईच सेट। फाई किसी भी सेट का सबसेट होता, ऑफ कोर्स होगा ही, क्योंकि कोई भी सेट ए है उसमें नथिंग तो मौजूद है ही, 1 2 3 के साथ साथ खाली जगह भी मौजूद है। और फाई क्या होता है? फाई इज नथिंग, यानी इसके अंदर कुछ भी नहीं, खाली स्थान है, खाली जगह है। तो यहाँ पे ए के अंदर भी खाली जगह है, तो फाई सबसेट ऑफ ए, यानी एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ईच सेट। सेकेंड इज ए सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। A set is subset of itself. Of course, A के सारे एलिमेंट A में मौजूद है, इसलिए A क्या है? A का सबसेट है। Got it? Next, तो हम नंबर सिस्टम में देखते हैं सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स।
तो सबसेट सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, एंड होल नंबर इज सबसेट ऑफ व्हाट, इंटीजर, एंड इंटीजर इटसेल्फ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, and rational number is subset of real number, and irrational number is also subset of real number. Natural number is subset of whole number is subset of integer, and integer is subset of what, rational number, and rational number is subset of real number, and also irrational number is subset of real number. यानी real number के सबसेट्स दो हैं, rational as well as irrational. ओके तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ देखना है कि जब हम यूँ बोलते हैं ए सबसेट बी एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, देन इट इज़ कॉल्ड, देन ए इज़ प्रॉपर सेट ऑफ बी. प्रॉपर सेट यानी प्योर सबसेट है, यानी कम से कम एक एलिमेंट ए में जो है बी से कम होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए. और जब उल्टा बोलेंगे एंड बी इज सुपर सेट ऑफ ए, यानी नेचुरल नंबर होल नंबर का प्रॉपर सेट है और होल नंबर जो है नेचुरल नंबर का क्या है, सुपर सेट है. ओके गॉट इट. तो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, हमें जल्दी से एक्सरसाइज 1.3 करना है. इस पे सबसेट पे ही आज हमें क्वेश्चन करना है. इंटरवल नोटेशन. ओके तो हम इंटरवल नोटेशन ऑफ रियल नंबर्स देखेंगे. तो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ब्रेसेस में हम एलिमेंट्स को लिखते हैं 1 2 3, दिस इज कॉल्ड सेट नोटेशन. इंटरवल नोटेशन क्या होता है कि देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ इंटरवल नोटेशन. दिस इज ए कॉमा बी, दूसरा है ए कॉमा बी, और हम मिक्स नोटेशन भी लिख सकते हैं ऐसे और ऐसे. तो इस इंटरवल नोटेशन का मतलब क्या होता है कि ये एंड पॉइंट्स हैं, ये बाउंड्रीज हैं, इसके अंदर की भी चीज़ों को लेना है. यानी रियल नंबर जो है कंटिन्यूस नंबर होता है, तो ए और बी के साथ साथ इसके बीच में जितने सारे नंबर हैं वो सारे कंसीडर्ड हो जाएंगे. सपोज करो हमने लिखा इसको कहते हैं ओपन इंटरवल. जैसे ये पैरेंथेसिस से जो गिरा हुआ है, पैरेंथेसिस से जो गिरा हुआ है उसको क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल. इसका नाम है ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल को कैसे लिखा, ऐसे ए बी, और समटाइम्स इसको यूं करके भी लिखते हैं, यानी जो हमारा ब्रैकेट है उसको उल्टा कर देते हैं ए कॉमा बी. तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि आपको बाउंड्रीज को नहीं लेना, ए और बी को एक्सक्लूड करना है. इट मीन्स ए एंड बी आर एक्सक्लूडेड. जब हम इस इंटरवल को लेंगे तो इसमें हम ए और बी के बीच के सारी चीज़ों को लेंगे, लेकिन ए एंड बी को नहीं लेंगे. बाउंड्रीज आर एक्सक्लूडेड. तो ए एंड बी मीन्स x बिलोंग्स टू ए एंड बी मीन्स कि a लेस देन x लेस देन b. तो यानी ये जो पहला बाउंड्री होता है वो स्मॉलेस्ट होता है और ये जो लास्ट वाला होता है वो लार्जेस्ट होता है. तो यानी x जो है a और b के बीच लाई करता, बट x कैन नॉट बी a और x कैन नॉट बी b. यानी x ना तो a हो सकता है, x ना तो b हो सकता है, लेकिन a से b के बीच जितनी सारी चीज़ें आएंगी वो सब नंबर वो सारे नंबर x हो सकते हैं. ठीक है, इसको ओपन इंटरवल यानी ओपन है, देयर इज नो डिफाइंड बाउंड्री. ओके, इसको ऐसे भी हम डिनोट करते हैं. अब यहाँ पे इसका नाम होता है क्लोज्ड इंटरवल. दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल. इसमें फ़र्क इतना है कि हमें
इनके बीच की चीज़ों को भी लेना और बाउंड्री इज इंक्लूडेड, यानी ए एंड बी आर इंक्लूडेड, ए एंड बी आर इंक्लूडेड। तो इसका मतलब ये हो गया इफ x बिलोंग्स टू a कॉमा बी देन a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, यानी इसके बीच की भी चीज़ों को लेना है और a एंड b को तो लेना ही लेना है। ओके, दिस इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल, दिस इज ओपन इंटरवल। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है कि ओपन इंटरवल में क्या होता है कि बाउंड्रीज आर एक्सक्लूडेड, ओनली द नंबर्स बिटवीन दीज टू बाउंड्री विल बी टेकन, एंड फॉर क्लोज इंटरवल बाउंड्री इज आल्सो इंक्लूडेड। तो यहाँ इक्वल टू साइन लगता है इनइक्वालिटी में जब इसे हम एक्सप्रेस करेंगे, और इसमें क्या होता है इक्वल टू साइन नहीं लगता है जब हम इसे इनइक्वालिटी में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है मिक्स्ड इंटरवल। मिक्स्ड इंटरवल कि एक तरफ से ये क्लोज्ड होंगे और एक तरफ से ओपन होंगे, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड इंटरवल। दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड इंटरवल। क्या कहते हैं इसको मिक्स्ड इंटरवल, जिसमें इसका मतलब है कि ए क्लोज्ड है, यानी ए इज इंक्लूडेड बट बी इज एक्सक्लूडेड, यानी ए इज इंक्लूडेड बट बी इज एक्सक्लूडेड। ओके, नेक्स्ट इसका क्या मतलब है ए इज एक्सक्लूडेड बट बी इज इंक्लूडेड, ए इज एक्सक्लूडेड बट बी इज इंक्लूडेड। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये बात भी समझ में आ गई कि इंटरवल्स क्या होते हैं, बहुत ही आसान है इंटरवल्स के बारे में जानना है। अब यहाँ पे अगर सपोज करो हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं। हमें लिखना है 1 लेस देन x लेस देन 2, तो कैसे लिखेंगे इसको 1 इज इंक्लूडेड एंड 2 इज इंक्लूडेड। दूसरा अगर मैंने लिखा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसका मतलब 2 या 2 से अधिक, तो 2 इज इंक्लूडेड और 2 से कहाँ जाएंगे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्योंकि डिफाइंड नंबर नहीं होता है इसलिए इन्फिनिटी पे हमेशा कैसा लगेगा ओपन इंटरवल, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगेगा। और अगर किसी ने कहा x ग्रेटर देन 3 तो कैसे डिनोट करेंगे इसको 3 इज आल्सो ओपन, क्योंकि 3 पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, तो 3 टू ओपन हो 3 टू इन्फिनिटी, दोनों साइड ओपन इंटरवल लगा। लेट किसी ने कहा x लेस देन इक्वल टू -5 तो कैसे लिखेंगे -5 से छोटा, तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी इज आल्सो नॉट डिफाइंड, तो माइनस इन्फिनिटी पे क्या लगेगा ओपन इंटरवल और -5 पे क्या लगेगा यहाँ पे क्लोज इंटरवल। और किसी ने कहा x लेस देन -4 तो कैसे लिखेंगे -इन्फिनिटी कॉमा -4। तो याद रहे ब्रैकेट और पैरेंथेसिस में जब लिखते हैं नंबर्स को तो ये इंटरवल होते हैं, और जब हम ब्रेसेस के अंदर नंबर्स को लिखते हैं इसका मतलब ये सेट नोटेशन है। सेट नोटेशन में सिर्फ हमें यही नंबर लेना है। जब हम लिखें x बिलोंग्स टू 1, 2, 3 दैट मीन्स x इज इक्वल टू आइदर 1 और 2 और 3। बट जब हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू 1, 2 दैट मीन्स 1 से लेकर के 2 तक सारी वैल्यूज को इंक्लूड करना है। ये हमारा हो गया इंटरवल नोटेशन। अब एक और टॉपिक हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 से पहले, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। पावर सेट अलग चीज़ है, यूनिवर्सल सेट अलग चीज़ है। तो पहले हम देखें पावर सेट क्या होता है। पावर सेट तो इसको डिनोट करते हैं पावर सेट ऑफ ए, तो इट इज डिनोटेड एज PA। PA यानी लेट A इज एनी सेट 1, 2, 3 then PA will be set of all the subsets of A। यानी
ए के सबसेट्स जो भी हैं उन सब से अगर हम एक सेट बनाएं तो इसको क्या कहेंगे, पावर सेट। तो क्या क्या ए के पॉसिबल सबसेट्स हैं, ए के पॉसिबल सबसेट्स, तो फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। तो फाई तो हर किसी का सबसेट होता है, तो फाई लिखेंगे। फिर 1 से अगर हम सेट बनाए तो 1 इज सबसेट ऑफ 1 2 3, लेकिन सिंपली 1 नहीं लिखेंगे, 1 को ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे तब यह सेट होगा, सेट इज सबसेट। अगेन 2 का अगर हम सेट बनाएंगे ये भी सबसेट ऑफ ए होगा, क्योंकि 2 इज प्रेजेंट इन दिस सेट एज वेल एज ए, तो सो 2 इज सबसेट ऑफ 1 2 3। एंड 3 से अगर सेट बनाए दिस इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। फिर अगर 1 2 ले, दिस इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। 1 3 it is also subset of A, 2 3 it is also subset of A, and the set A is also the subset of itself। तो ये हो गया हमारा all the subsets। तो अगर हमको PA लिखना है यानी पावर सेट ऑफ A, तो सिंपली क्या करेंगे, इन सारे सेट्स का एक नया सेट बना देंगे हम, यानी इनको अब हम एलिमेंट्स बना देंगे 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। दैट मीन्स कि हम इसको अगर लॉजिकल स्टेटमेंट में लिखें, इफ x इज सबसेट ऑफ ए देन, यानी implies that, it implies that x belongs to power set of A। ओके, इसका क्या मतलब हुआ, सबसेट जो होता है पावर सेट का एलिमेंट होता है। ओके, सबसेट नहीं होता है, सबसेट ये ए का है लेकिन पावर सेट का ये क्या है, एलिमेंट्स है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ नोट करने वाली है कि कितने टोटल सबसेट्स पॉसिबल हैं, नंबर ऑफ ऑल subsets of a set A is 2 to the power n, where n number of elements of A। A के जितने एलिमेंट्स हैं उसको हम 2 का पावर बना देंगे। जैसे यहाँ A का कितना एलिमेंट है, 3, तो 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। 2 to the power 3 इक्वल टू 8। देखते हैं 8 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n, 2 to the power n है ना। इसको हम प्रूफ यूं कर सकते हैं कि जैसे इसमें 3 एलिमेंट है ना, तो ये इसमें कैसे इसका फॉर्मूला आएगा, 2 to the power 3। अगर सपोज करो कोई नया सेट है बी है, उसके अंदर 2 ही एलिमेंट है 1 2, तो कितने एलिमेंट्स होंगे, 5 1, कितने सबसेट्स होंगे, 5 1 2 एंड 1 2, कितने हो गए 1 2 3 4, दैट मीन्स 2 स्क्वायर। ये 2 एलिमेंट है तो कितना हो गया 2 स्क्वायर। ओके, इसे कॉपी करें। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारा नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला आया है, नंबर ऑफ सबसेट्स, दिस इज 2 to the power n, ये कैसे आया 2 to the power n। हमने कहा था ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो n की जगह 3 लेंगे। तो इसको हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, इसका प्रूफ कि जो हम नया सेट बनाएंगे, सपोज करो x इज सबसेट ऑफ a, देन 1 आइदर बिलोंग्स टू x और 1 डज नॉट बिलोंग टू x, यानी 1 x में हो भी सकता है। सपोज करो हमने सेट 2 लिया, ये सबसेट a का है लेकिन इसमें 1 प्रेजेंट नहीं है, तो x इज इक्वल टू 2 था, x जब 2 लिए तो इसमें 1 प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब है 1 के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये x में प्रेजेंट हो सकता है या तो प्रेजेंट नहीं हो सकता है। तो चॉइस ऑफ 1
इज इक्वल टू 2, दो चॉइस है, चॉइस नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ सेकेंड एलिमेंट इज आल्सो 2, तो यानी सारे एलिमेंट को कितने चॉइस हैं, दो चॉइस हैं। सो टोटल नंबर ऑफ एंड सो ऑन, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 डॉट डॉट, जितने एलिमेंट्स होंगे इसमें, सपोज करो इट हैज n एलिमेंट्स, इट हैज n एलिमेंट्स, तो हेंस टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा, जब किसी चीज को बार बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पावर बन जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, यानी हर एक एलिमेंट को दो चॉइस है, या तो सबसेट के अंदर होगा या तो नहीं होगा, तो इसके पास भी 2 चॉइस है, इसके पास भी 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 टू द पावर 3 चॉइसेस। ओके, समझ में आ गया ये? तो इसका मतलब यहाँ से ये हो गया कि पावर सेट के अंदर क्योंकि सारे सबसेट होते हैं, इसलिए पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास, दैट इज 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए। ओके, नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं? इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे आज, यूनिवर्सल सेट। डिनोटेड बाय यू, ए सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट if all other sets are subset of that set। अगर किसी क्वेश्चन में लेट एक क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and A is 2 3 5 7 all the prime numbers, B all the odd number 1 3 5 7 9, C is all the even number 2 4 6 8 10। तो here A is subset of U because all the elements of A are present in U, all the elements of B also present in U, तो so B is subset of U and as well as C is subset of U। तो A भी जो है U का सबसेट है, B भी U का सबसेट है एंड C भी, क्योंकि C के सारे एलिमेंट 2 4 6 8 इसमें प्रेजेंट है, B के भी सारे एलिमेंट 1 3 5 7 9 इसमें प्रेजेंट है, A के भी, तो A is also subset of U, B is also subset of U, C is also subset of U, hence U is universal set here। ओके, यूनिवर्सल सेट हमने डिफाइन कर लिया। यूनिवर्सल सेट वो सेट है जिसमें कि बाकी सारे सेट जो है उस सेट का सबसेट होता है, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट, सबसेट, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन यूनिवर्सल सेट वेरी करेंगे, लेकिन एक पार्टिकुलर क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट सारे ही सेट का सुपर सेट होना चाहिए, यानी सारे सेट जो है अदर सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए। अब हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। ओके, एक्सरसाइज 1.3, इसमें 9 क्वेश्चन है, हम ये 9 क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। भाई तो पहला क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स UN। पहला क्वेश्चन है
मेक करेक्ट, ये है एक्सरसाइज मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स। आप लोग के पास एनसीईआरटी हो तो उसे ओपन करके देखिए, स्टेटमेंट्स बाय, अदरवाइज हम क्वेश्चन तो लिख ही रहे, बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। ओके, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 3, 4 का एक सबसेट है या ब्लैंक स्पेस है 1, 2, 3, 4, 5। सेकेंड क्वेश्चन है A, B, C ब्लैंक स्पेस B, C, D। थर्ड है X such that X is a student of class 11 of your school। फिर यहाँ ब्लैंक स्पेसेस X स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। पहले इस तीनों क्वेश्चन को देखते, फिर आगे हम और क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए, तो 2, 3, 4 ऑल द एलिमेंट्स 2, 3, 4 प्रेजेंट हियर, सो इट इज सबसेट। A, B, C, A is not present in B, so it is not subset। A student of class 11 is also the student of your school, so all the student of class 11 will present in your school, so this is subset। clear? अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि X is a circle in the plane, X is a circle in the plane, blank space X is a circle in the same plane with radius 1 unit। तो सर्किल इन द प्लेन, और ये क्या है, X इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1। तो सारे सर्किल तो इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें सर्किल इन द प्लेन में 1 यूनिट रेडियस वाले भी सर्किल होंगे, 2 यूनिट वाले भी। तो यानी 2 यूनिट सर्किल इज प्रेजेंट इन दिस सेट बट नॉट इन दिस सेट, सो इट इज नॉट सबसेट। लेकिन इसका अगर सही देखें तो दिस इज, ये सारे इसमें प्रेजेंट है, तो दिस वन इज सबसेट ऑफ दिस। तो सुपर सेट का सिंबल उल्टा होता है, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, यानी दिस सेट इज सुपर सेट ऑफ दिस सेट, यानी सेट इन लेफ्ट साइड इज सुपर सेट ऑफ सेट इन राइट साइड बट नॉट सबसेट ऑफ राइट साइड। ओके, तो अब आप लोग यहाँ कॉपी करें, हम और क्वेश्चंस लिखते हैं। तो कितना क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन हो गया। तो 2 क्वेश्चन और हैं, 3 क्वेश्चन और हैं, 5th, 6th, 7। तो 5th क्वेश्चन में कह रहा है 5th क्वेश्चन में है X such that X is a triangle in plane, X is a triangle in plane, blank space X such that X is a rectangle, X is a rectangle in the plane। तो क्योंकि रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों एक फिगर नहीं है, तो ट्रायंगल का जो सेट है वो रेक्टेंगल के सेट में नहीं मिलेगा, तो सो इट इज नॉट सबसेट। ट्रायंगल का सेट जो है रेक्टेंगल के सेट में नहीं आएगा, सो इट इज नॉट सबसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
x such that x is an equilateral triangle. X is an equilateral triangle in a plane. In a plane. Blank space. X such that x is a triangle in the same plane. Okay, this is subset because all the equilateral triangle is also a triangle. तो यहाँ पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका सेट जो होगा, इसके सेट के सारे एलिमेंट यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल विच इज आल्सो अ ट्रायंगल, सो इट इज सबसेट. यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आल्सो ट्रायंगल. तो लेफ्ट साइड में जो सेट है वो राइट साइड के सेट के सबसेट हैं. ओके, नेक्स्ट, x is an even natural number such that x is an even natural number. Okay, blank space. X is an integer. X such that x is an integer. तो ये भी करेक्ट है क्योंकि सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं, तो इसलिए इवन नेचुरल नंबर भी इंटीजर होंगे. सो इट इज सबसेट. ओके, तो गौर करिए इसको. तो वेल, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ओके, पहला लिखा हुआ है ए बी नॉट सबसेट बी सी ए. दूसरा लिखा हुआ है ए ई, दिस इज ए ई सबसेट ऑफ x such that x is a vowel in the English alphabet. In the English alphabet. English alphabet. थर्ड क्वेश्चन है 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5. फोर्थ है ए सबसेट ऑफ ए बी सी. फिफ्थ है ए बिलोंग्स टू x such that x is an even natural number less than 6. Subset x, x is a natural number which divides 36. Okay, तो अब देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. तो ए बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी ए, तो गलत है ये, क्योंकि ए
यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, बी यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यानी ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट प्रेजेंट इन दिस सेट, सो दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस। तो ये फॉल्स हो गया, यानी इसने कहा नॉट सबसेट, बट एक्चुअली दिस इज ए सबसेट। नाउ ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो करेक्ट है, ये ट्रू है, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ए, ई present in this set also, so this statement is true. Now this is false because 1 belongs to this set and 1 belongs to this set, but 2 does not belong to this set. 2 belongs to this set A, but 2 does not belong to the set B. So this is false statement, क्योंकि यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है। ओके, next A subset of ABC, this is true. Why? Because A belongs to this set as well as belongs to this set, ठीक है, but this is false because A is element, A is simply A अगर लिखेंगे तो एलिमेंट होगा, यानी A is element of ABC, but A is subset ऑफ ABC। ए क्या है? सबसेट है ABC का एलिमेंट। अगर सपोज करो इसको हमें एलिमेंट कहना होता तो कैसे कहते हैं? ए बिलोंग्स टू, इसके अंदर भी ए इसी फॉर्म में मौजूद होना चाहिए था, यूं, तब ये करेक्ट होता। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अगर ए को एलिमेंट कहना है तो इस फॉर्मेट में होना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज ए को क्या कहेंगे? सबसेट, यानी इस फॉर्म में रहेगा तो ए इज सबसेट। अब x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, लेस देन लिखा है तो 6 नहीं लेंगे, 2, 4, इधर वाला 2, 4 है, और x इज ए नेचुरल नंबर, यानी ये a हो गया हमारा, और b क्या हो रहा है? x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 and 36. So it is subset 2 and 4 also in A and as well as in B. So this is true statement. Okay, this is true. तो वेल ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो वेल ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। लेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। 3, 4 इज ए सेट एंड इट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ A, यानी 3, 4 एक सिंगल एलिमेंट ट्रीट किया जाएगा। 3, 4 यानी 3 डज नॉट बिलोंग टू A बिकॉज 3 इज सेट ऑफ A and 3 is element of another set। देखो A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 3, 4 कंप्लीट जो है A का एलिमेंट है। सिर्फ 3 अगर लेंगे तो 3 इस सेट का एलिमेंट है और वो सेट खुद A का एलिमेंट है। यूँ सोचो, अगर हम देखेंगे तो 3 इज ग्रैंड सन ऑफ A, 3 इज सन ऑफ दिस सेट। अगर हम एलिमेंट को बिलोंग्स टू को सन कहते हैं, 3 इज सन ऑफ दिस सेट एंड दिस सेट इज ए सन ऑफ A। ओके, तो ये ग्रैंड फादर हो जाएगा, ये ग्रैंड सन, यानी 3 डज नॉट द सन ऑफ A। हम 3 को डायरेक्ट सन नहीं कर सकते। सपोज करो हम हैं, तो हमारे फादर जो है A हैं और हमारा खुद जो है 2 लड़का है 3 and 4, तो ये 3 जो है हमारा सन हो गया और हम खुद जो है अपने फादर के सन हो गए। तो इसका क्या मतलब हुआ? 3 is grandson of A, यानी 3 is not the element of A, 3 is not the son of A, but 3 is grandson of A। ओके, तो हम जब देखेंगे कि सेट के अंदर सेट है तो उस सेट के एलिमेंट को हम A का एलिमेंट नहीं कर सकते, यानी 3 और 4 जो है A का एलिमेंट नहीं है बल्कि ये कंप्लीट सेट A का एलिमेंट है। ओके, अब हम यहाँ से देते हैं, यानी ये पहला क्वेश्चन फॉल्स हो गया क्योंकि 3, 4 इज नॉट सबसेट ऑफ A। 3, 4 इज एलिमेंट, क्योंकि इसको सेट बनाना पड़ेगा, तो दिस इज फॉल्स यानी इनकरेक्ट। वाई? बिकॉज 3
3 डज नॉट बिलोंग टू ए, 4 डज नॉट बिलोंग टू ए, 3 4 जो है ए में बिलोंग नहीं कर रहा है. बट दिस इज करेक्ट बिकॉज 3 4 इस दो कॉमा के बीच सेपरेटेड है, जो इस सेट के लिए कॉमा का यूज हो रहा है. तो 3 4 इज एलिमेंट ऑफ ए, दिस इज करेक्ट. और अगर ये एलिमेंट है तो इसके सेट को, जब इस एलिमेंट्स देखो इससे हमने एक सेट बनाया फिर से ब्रैकेट लगा के, सो दिस इज सबसेट, तो दिस इज करेक्ट. कैसे कहेंगे? क्योंकि 3 4 बिलोंग्स टू ए, हेंस 3 4 इज सबसेट ऑफ ए. ओके, नेक्स्ट 1 बिलोंग्स टू ए, करेक्ट है. 1 बिलोंग्स टू ए बिकॉज 1 is present in the bracket of this set. 1 सबसेट फॉल्स हो गए, इनकरेक्ट, बिकॉज ये सेट होना चाहिए. सबसेट खुद एक सेट होता है, सबसेट भी एक सेट होता है. तो 1 तो सेट है नहीं, 1 तो एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है. सो दिस इज फॉल्स. ओके, बिकॉज 1 इज नॉट ए सेट, 1 सेट ही नहीं है. 1 to 5 बिलोंग्स टू ए. अब हम इसको देखें 1 to 5, तो 1 प्रेजेंट इन ए, 2 प्रेजेंट इन ए, 5 प्रेजेंट इन ए. तो 1 to 5 से जो सेट मिला वो सबसेट होगा ए का, क्योंकि सबसेट का क्या डिफरेंशन है कि ये सबसेट है तो इसके सारे एलिमेंट ए में मौजूद होना चाहिए. 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है. सो इट इज करेक्ट बिकॉज 1 belongs to A, 2 belongs to A and 5 belongs to A. 1 to 5 एलिमेंट्स, तो ये इनकरेक्ट हो गया बिकॉज 1 to 5 एज ए होल यहाँ प्रेजेंट नहीं है एक ब्रैकेट के अंदर. 1 to 5 एज ए होल, अगर सपोज करो ये ऐसा होता इसके अंदर 1 2 5 3 4, तो हम कहते हैं 1 to 5 जो है एलिमेंट है. लेकिन यहाँ 1 to 5 एलिमेंट एज ए सिंगल ब्लॉक प्रेजेंट नहीं है इस ए के अंदर, एज ए सिंगल ब्लॉक प्रेजेंट नहीं है ए के अंदर. सो इट इज़ नॉट एलिमेंट बट इट इज़ सबसेट, क्योंकि 1 2 एंड 5 अलग अलग प्रेजेंट है ए में, एक सिंगल यूनिट के तौर पे प्रेजेंट नहीं है ए के अंदर. ओके, तो ये इनकरेक्ट हो गया. 5 बिलोंग्स टू ए, फॉल्स, क्योंकि 5 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है. बट 5 इज सबसेट ऑफ every set, 5 is subset of every set, so it is correct, it is correct, but this is incorrect. Why? Because 5 is not element of A. अगर 5 एलिमेंट होता तो 5 का सेट सबसेट होता. ओके, तो आप यहाँ तक समझ गए. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4th पे आते हैं. हमारे पास टोटल 9 क्वेश्चन. वेल, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट. तो अब इसका आंसर देखते हैं फर्स्ट का. तो यहाँ हमारे पास सेट ए है, तो इसमें एक ही एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स, क्या फॉर्मूला बताया? 2 to the power n, और n कितना यहाँ 1 है, तो 2 हो जाएगा 2 सेट. तो कौन कौन से? 5 इज सबसेट्स, 5 is subset of every set and a set itself is a subset. तो यहाँ 5 और A. ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है? ए बी. तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2 स्क्वायर इक्वल टू 4. तो कौन कौन से होंगे? 5 तो सबसेट होता ही, सिंगल सिंगल एलिमेंट लेकर के सेट बनाएंगे ए बी, और दोनों को ले लेंगे ए बी. तो ये ऑल द सबसेट्स हो गए. ठीक है. तीसरा 1 2 3, ये ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, तो फिर लिख लेते हैं 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3. टोटल कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे. फोर्थ वन इज 5. 5 में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो कितने सबसेट बनेंगे इसके? 2 to the power 0, दैट इज 1.
तो इसका आंसर क्या होगा? फाइव ही होगा। क्यों? क्योंकि फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाइव ही फाइव का सबसेट होगा और कोई दूसरा सेट नहीं होगा इसका सबसेट। तो फाइव का सबसेट क्या होगा? फाइव ही होगा और कोई दूसरा सबसेट नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसे राइट डाउन करिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन लिया है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5। तो अभी नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में देखा कि अगर a इज इक्वल टू 5 है तो इसके सबसेट्स कितने होंगे? एक ही सबसेट्स होंगे, दैट इज 5। और फार्मूले के हिसाब से नंबर ऑफ सबसेट्स अगर फार्मूले से देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 0, क्योंकि 5 में कोई एलिमेंट नहीं होते, 1। तो हेंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए विल बी इक्वल टू 1। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स में लिखना है x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2। तो इसमें 4 पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ -4 पे, तो -4 ओपन में आएगा और 6 पे इक्वल टू लगा हुआ तो 6 क्लोज में आएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको? x बिलोंग्स टू -4 6, -4 इज इन ओपन एंड 6 इन क्लोज्ड इंटरवल। तो यहाँ दोनों ही ओपन है, दोनों ही ओपन है। तो कैसे लिखेंगे इसको? -12 -10। इसमें 0 पे क्लोज्ड होगा, 7 पे ओपन, क्योंकि 0 पे इक्वल टू लगा हुआ है, 7 पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ। तो कैसे लिखेंगे इसको? x बिलोंग्स टू 0 7। इसमें दोनों पे इक्वल टू लगा हुआ है, 3 एज वेल एज 4। x सच दैट x बिलोंग्स टू r 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 3 4। गॉट इट? तो ये है आपका इंटरवल नोटेशन। 6 क्वेश्चन हो गए, अब 3 क्वेश्चन और हैं, 7 8 9। ओके, वेल तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में इन इंटरवल्स को लिखना है। तो पहला इंटरवल हमारा क्या है? -3 0, दोनों साइड ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। इसका मतलब कैसे होगा? ये x सच दैट x बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये रियल नंबर के सेट्स होते हैं। इंटरवल जो है रियल नंबर को शो करता है। x बिलोंग्स टू r एंड -3, ये क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है स्मॉलेस्ट होता है, तो -3 लेस देन x लेस देन 0। यहाँ इक्वल टू साइन नहीं लगाएंगे बिकॉज ओपन इंटरवल है। यहाँ दोनों ही साइड क्लोज इंटरवल है। तो कैसे लिखेंगे इसको? x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। थर्ड क्वेश्चन जो है 6 ओपन में है, 12 क्लोज्ड में है। ये थर्ड क्वेश्चन है। ओके, तो कैसे लिखेंगे इसको? x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड 6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 12। ओके, एंड फोर्थ पार्ट में क्या है? -23 पे क्लोज्ड लगा हुआ है, -23 पे क्लोज्ड लगा हुआ है, 5 पे ओपन लगा हुआ है। तो कैसे लिखेंगे इसको? x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड -23 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5 पे इक्वल टू नहीं लगाएंगे। होप कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल में। अब बाकी 2 क्वेश्चन करते हैं, पहले से नोट करिए आप लोग। वेल ये 8वां क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें 2 सेट है, एक सेट है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स और दूसरा है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होगा जिसके अंदर ये सेट भी आ जाएगा, ये सेट भी आ जाएगा, यानी इसके भी सारे एलिमेंट, यानी सारे राइट ट्रायंगल्स भी प्रेजेंट होंगे, सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो क्या कह सकते हैं? द सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स। ठीक, लेकिन इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, ये इसमें से एक आंसर है। दिस इज द वन आंसर, दिस इज द वन
आंसर। ठीक, इसके अलावा दूसरे आंसर जैसे और द सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स पॉलीगन, तो सारे ट्रायंगल भी एक क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है, तो इसमें से आ जाएंगे। ठीक है, तो और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, यानी और भी यहाँ आंसर हो सकते हैं, तो उसमें सबसे सुटेबल आंसर लेकिन यही है, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ऑल ट्रायंगल्स में राइट ट्रायंगल्स भी आ जाएंगे एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, अब जो है लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इसे कॉपी करें आप लोग। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो गिवन द सेट्स A135 है, B246 है एंड C जो है हमारा कितना है 02468। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर एज द यूनिवर्सल सेट्स फॉर ऑल द थ्री सेट्स ABC। तो यूनिवर्सल सेट उस सेट को कहेंगे जिसके अंदर ये तीनों सेट आ जाए, इनके भी सारे एलिमेंट, इनके भी सारे एलिमेंट, इनके भी सारे एलिमेंट आ जाए, यानी A इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, B इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड C इज आल्सो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ओके, तो हम ये सेट पहले देखते हैं। ओके, दूसरा पहले देखते हैं, ये सेट देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6, देखते हैं कि ये सबसेट है या नहीं, मतलब ये यूनिवर्सल सेट है या नहीं है। A135 present in this, तो A is subset of this set। B 246 is also present here, so B is subset of this set। C 02468, 0 is present, 2 is present, 4 is present, 6 is present, but 8 is not present, so it is not universal set। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, C does not या C is not subset, so it is not universal सेट, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। तो नेक्स्ट 5 तो सबका सबसेट होता है, 5 सारे सेट का सबसेट होता है, लेकिन A तो 5 का सबसेट है नहीं, तो A इज नॉट सबसेट ऑफ 5, B इज नॉट सबसेट ऑफ 5, C इज नॉट सबसेट ऑफ 5, सो दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। 0 1 2 3, तो ये है यस, दिस इज universal set। why because A is present in this, तो 135 1 is present here, 3 is present here, 5 is present here, similarly 2 is present here, 4 is present here, 6 is present here। तो ये भी A भी सबसेट है, B भी सबसेट है, एज वेल एज C भी सबसेट है। C के सारे एलिमेंट 0 2 4 6 8 प्रेजेंट है सबसेट, लेकिन ये नहीं है क्योंकि C का एलिमेंट 0 C में है लेकिन यहाँ नहीं है, तो C is not subset, so it is not universal set। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं अपने वीडियो को। ऑलमोस्ट ये 1 घंटे की क्लास हो गई, तो ये हमारा 3rd लेक्चर था सेट्स में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो कि कल आएगा, हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स, यानी यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस ऑफ 2 सेट्स एज वेल एज कंप्लीमेंट ऑफ सेट, और क्या पढ़ेंगे हम लोग, वेन डायग्राम एक्सेट्रा। तो ये नेक्स्ट क्लास में, और 2 क्लास में या 3 क्लास में ये हमारा सेट थ्योरी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे वीडियो को आप लगातार देखते रहिए। ये लॉकडाउन जो है इसे आप जो इस्तेमाल करिए, क्योंकि इसमें आपको कहीं जाना तो है नहीं, घर में बैठे रहना और पढ़ना है, खूब पढ़ो। ये मौका मिला है क्योंकि अभी एग्ज़ाम वगैरह भी पता नहीं कब होंगे, तो इस मौके का इस्तेमाल करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। हम आपको 3 महीने के अंदर 11th क्लास पूरा ख़त्म करेंगे, और JEE मेन को ध्यान में रखते हुए मैथ को सॉल्व करना है। अभी तो हमारी शुरुआत है, तो अभी हम इसमें बेसिक्स पढ़ रहे हैं, फिर जो है एडवांस लेवल पे भी पढ़ना है, JEE मेन के हिसाब से भी पढ़ना है। तो आप जो है जुड़े रहें, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होता है तो आप कमेंट में ज़रूर भेजें, तो हम आपको उसका सॉल्यूशन या तो नेक्स्ट वीडियो में देंगे, या तो फिर हम जो है आपको उसको लिख करके देंगे कमेंट में। तो आप जुड़े रहिए और बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। शेयर करने से ये जो है क्लास और लोगों तक पहुंचेगा, सबको फ़ायदा होगा। तो क्योंकि सारे लोग ही लॉकडाउन में परेशान हैं, कोचिंग तो खुला नहीं है कहीं पे, स्कूल भी नहीं जा पा रहे लोग, तो आप शेयर करेंगे तो और लोगों का भी फ़ायदा होगा। तो आप जो इसे शेयर करें
और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, अगले वीडियो तक के लिए बाय।